हेलो गाइस, आज मैं फिर से आपको रस के जो प्रकार थे उनको मैं फिर से आपको बताने वाली हूँ। मैं पिछले जो रस है उनको बता चुकी हूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं। अब है अगला विभत्स रस। विभत्स रस क्या होता है? काव्य में जब घृणा उत्पन्न होती है, कोई चीज़ क्या गंदी दिखती है, वहाँ पे घृणा उत्पन्न होती है, होने वाला हमको दृश्य दिखता है। तथा जुगुप्सा, घृणा नामक स्थायी भाव, ये क्या है? इसका स्थायी भाव है जुगुप्सा नामक स्थायी भाव। जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव से क्या होता है? संयोग करते हैं, तब वहाँ पे होता है विभत्स रस की निष्पत्ति होती है। सब में परिभाषा वही है कि सहृदय के हृदय में जब कोई, वहाँ पे आप लिख सकते हैं स्थायी भाव जो किसी भी रस का हो, जब संयोग जब स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव से संयोग करते हैं, वहाँ पे होता है उस रस की निष्पत्ति आप लिख सकते हैं। सिर पर बैठियो आँख, सिर पर बैठियो काग, आँख दो खात निकारत, खींचे जी में स्यार अति आनंद उधारत। मतलब जब किसी मरने का वर्णन किया है कि जब कोई मर जाता है, कोई जीव जंतु या फिर कुछ भी जो होते हैं, गाय बकरी ये सब जब फेंक देते हैं, उसमें क्या होते हैं, जो कौवे लोग होते हैं वो उनकी जो आँख होता है, उनकी जो चमड़ी होती है, वो क्या करते हैं, खींच खींच के खाते हैं। तो वो सब वैसे क्या हो, घृणा वाला सब इसमें दिख रहा है, वहाँ पे आपको विभत्स रस मिलता है। अगला है अद्भुत रस। अद्भुत रस में क्या है? जहाँ पर आश्चर्य की बात आए तथा सहृदय के हृदय में विस्मय नामक स्थायी भाव से संयोग करता है, तब अद्भुत रस की वहाँ पे क्या होती है? निष्पत्ति होती है। जहाँ पे हमको आश्चर्य दिखे, आश्चर्य की बात आए, वहाँ पे क्या होता है? सहृदय के हृदय में विस्मय नामक स्थायी भाव। विभत्स का क्या होता है? विस्मय नामक स्थायी भाव से संयोग करता है, तब वहाँ पे अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। जैसे इसका उदाहरण है, अखिल वचन चर अचर सबहर, मुँह में लखमा चकित भय गदगद बचन, विकसित दृक पुलकात। यह आपका क्या हो गया? अद्भुत रस हो गया। अगला आपका है और लास्ट है, एक और है भक्ति रस। जहाँ पर स्नेह, ममता आदि का भाव उत्पन्न होता है, छोटे बच्चों के प्रति उत्पन्न होता है, तथा सहृदय के हृदय में जब वात्सल्य नामक स्थायी भाव, जब विभाव, अनुभव, संचारी भाव से संयोग करते हैं, तब वहाँ पे होता है वात्सल्य रस की निष्पत्ति होती है। जैसे छोटे बच्चों, जब सहृदय के हृदय में वात्सल्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न, जैसे हम छोटे बच्चों को लेते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है? ये होता है कि उसको खिला ले और उसको पुचकारते हैं हम लोग, और उसको क्या खिलाते हैं? उसके गाल उल को। तो वहाँ पे क्या होता है? वात्सल्य नामक स्थायी भाव जब किससे संयोग करता है? स्थायी भाव, विभाव, भाव, संचारी भाव से संयोग करते हैं, वहाँ पे वात्सल्य रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण इसका, यशोदा हरि पालने झुलाबे, हलराबे मलराबे, जोई सोई कुछ गाबे, मेरे लाल को आओ नींदरिया, कोई को न आने सुनाबे। यहाँ पे क्या हो गया? वात्सल्य। यशोदा माता कृष्ण भगवान को उनको हिलाती हैं, पुचकारती हैं, यहाँ पे आपको वात्सल्य रस की निष्पत्ति होती है। तो यशोदा हरि पालना, और जो वो है यशोदा जी, यशोदा का क्या यहाँ पे वर्णन किया है, सूरदास जी का, ये जितने भी उनके क्या हैं दोहे हैं, वो सब वात्सल्य रस के अंतर्गत आ सकते हैं। 11वां एक न्यू रस बना है, भक्ति रस। क्या है इसमें? जब किसी काव्य में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, अर्थात जब सहृदय के हृदय में भगवान के प्रति रति नामक स्थायी भाव, जब विभाव, अनुभव, संचारी भाव से संयोग करता है, वहाँ पे भक्ति रस की अपने को क्या होती है? निष्पत्ति होती है। जैसे भगवान की है आरती, फिर पापियों को पाप को है तारती, है अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, सद्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यहाँ पे क्या हो? भगवान का जहाँ पे वर्णन होता है, उनके प्रति हमको लगाव उत्पन्न होता है, वहाँ पे अपना होता है भक्ति रस, वहाँ पे निष्पत्ति होती है या आरती है। तो इसलिए आसान लगा है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे उदाहरण में लिख दी। भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, है अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, सद्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। तो ये आपको रस आपके ये कंप्लीट हुए। मैंने पूरी तरह से आपको समझाने की कोशिश की। आप एक बार फिर से ट्रिक देख सकते हैं, जो मैं ट्रिक बताई थी। ये वीर भयानक रौद्र करुण श्रृंगार, अद्भुत शांत विभत्स, ये नौ रस सिंधु मजार, और एक अपना वात्सल्य और भक्ति आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैं रस आपको बता चुकी हूँ, तो आई होप आपको ये रस समझ में आए हों। जहाँ पे आपको ना समझ में आए तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं।